नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनने के लिए लालू ललकार रहे हैं। जगदानंद पीएम बन जाने की गारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि विपक्ष में नीतीश कुमार को कोई पूछ ही नहीं रहा। यह उनके लिए बड़ी मुसीबत है। इतना ही नहीं, सच कहें तो उनके सामने संकटों का पहाड़ खड़ा दिख रहा है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह अपने नेता की चेतावनी और पार्टी के शो कॉज की परवाह किए बगैर नीतीश पर अपने हमले को जारी रखे हुए हैं। अपनी ही पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा भी अब कोस रहे हैं। उनके खिलाफ सुधाकर सिंह से कहीं अधिक मुखर होकर बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह जैसे भरोसेमंद स्वजातीय साथी का साथ भी अब नीतीश को मिलने की उम्मीद नहीं है। आरसीपी भी उनकी जड़ें खोदने में लगे हैं। आईएएस शोभा अहोतकर और विकास वैभव सांड भैंसे की तेवर में सालीन लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री उनकी पसंद और सिद्धांत का ख्याल किए बगैर बोल रहे हैं। कोई हिंदुओं को तो कोई सवर्णों को उकसा रहा है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जाने के बाद नीतीश का अपना लव कुश समीकरण भी अब बिखर चुका है। दलित, पिछड़ों और मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ तो पहले से ही ढीली हो चुकी थी। एक लाइन का निष्कर्ष यही है कि नीतीश फिलहाल चौतरफा संकट से घिर गए हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा कि वे करे तो करे क्या। महागठबंधन का साथी बनने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। वे बिहार से निकलकर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगेंगे। जदयू के केसी त्यागी जैसे नेता भी नीतीश को पीएम मटेरियल बता चुके हैं। नीतीश सुगबुगाए भी, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लालू के सिंगापुर जाते ही वे देश का दौरा भूल गए। बिहार में समाधान यात्रा पर निकल गए। अब लालू लौट आए हैं। जाहिर है कि नीतीश पर राष्ट्रीय राजनीति के लिए लालू का दबाव भी बढ़ ही रहा है। महागठबंधन में हर मर्ज की दवा लालू ही है। अब भी लालू सुप्रीमो की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए नीतीश के सामने अब अपनी राह बदलने की मजबूरी है। इधर जदयू में बगावत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी से निष्कासित आरसीपी सिंह 3 दशक पहले नीतीश के बनाए लव कुश समीकरण को छिन्न भिन्न करने में लगे हैं। कुशवाहा ने पार्टी के समान सोच वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं को नीतीश के खिलाफ गोलबंद करना शुरू कर दिया है। आज 19 फरवरी और कल 20 फरवरी 2 दिनों तक ऐसे नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा बैठक कर रहे हैं। कुशवाहा का आरोप है कि नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। नीतीश अपनी पार्टी के बजाय आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रहे हैं। 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी रैली से नीतीश कुमार की राजनीति का उत्थान शुरू हुआ था। उसी रैली में कुर्मी कोयरी के 16% वोट साधने के लिए लवकुश समीकरण बना, जो आज तक बरकरार है। कुशवाहा के बिदकने से कोयरी वोटों पर नीतीश कुमार की पकड़ खत्म हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह अपने प्रति अन्याय का बदला लेने के लिए पहले से ही मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण का ताना बाना बिखर चुका है। नीतीश महागठबंधन के साथ भले आ गए हैं और आरजेडी की कृपा से अब भी सीएम बने हुए हैं, लेकिन सच यह है कि सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर यादव जैसे नेता उनको पचा नहीं पा रहे हैं। तभी तो बार बार चेतावनी के बावजूद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह नीतीश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। भिखमंगा, शिखंडी, नपुंसक जैसे विशेषणों से नवाजने के बाद भी सुधाकर अभी तक पार्टी में बने हुए हैं। सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या सुधाकर सिंह या चंद्रशेखर या राजद का कोई भी नेता को लालू प्रसाद यादव का सह प्राप्त है, और अगर नहीं प्राप्त है तो फिर इतना बोलने के बावजूद पार्टी उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। कुल मिलाजुलाकर हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार चौतरफा घिर चुके हैं। कैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा।